सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। प्लीज एंड प्लीज बार बार कहूंगा कि इस चीज को समझ लेना। आपको अब तक इससे बड़ा डेरिवेशन ना कभी मिला है और ना ही कभी मिलेगा। ये सबसे बड़ा डेरिवेशन है, ठीक है, बहुत बड़ा डेरिवेशन है। डरने की जरूरत नहीं है, बस अपनी इमेजिनेशन पावर को इंक्रीज कर लो, अभी की अभी सारी चीजें समझने स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। याद रखना अच्छे से, बहुत ही अच्छे से डीप कंसेप्ट में। और आपके टेक्स्ट बुक में ना ये जो प्रेशर ऑफ आइडियल गैस का यहाँ पे दिया है, बहुत ही घुमा फिरा के पता नहीं क्या क्या दे दिया है, मैंने उसको एकदम बहुत ही अच्छे से शॉर्ट में और पूरा एकदम लाइन टू लाइन ऐसा बनाया है इसका मतलब थियरी का नोट्स कि आप लोग इसे अच्छे से लिख लोगे। बोर्ड एग्जाम में सेम ऐसे ही लिख देना, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे और आपको इस थियरी को समझने से बहुत सारी चीजें सीखने भी मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं अपनी जर्नी को। और बहुत बड़ा डेरिवेशन है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ये डेरिवेशन अगर आपको नहीं आएगा तो हो सकता है कि आपको ये चैप्टर फिर आगे नहीं समझेगा। बस आपको फॉर्मूला तक पहुंचना है, इसका फॉर्मूला जो भी मिलेगा वहां तक पहुंचना है, ठीक है। तो चलो आप यहाँ पे कंसिडर करो कि आपके पास एक क्यूबिक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है जो कि 3D स्ट्रक्चर समझना, इमेजिन कर लो। यहाँ पे देख सकते हो आप 3D में ऐसा कुछ बॉक्स है, उसके अंदर बहुत सारा जो आता है ना कार्टून वाला बॉक्स आता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस भरी है, हजारों गैसेस भरी है, मतलब n नंबर ऑफ मोल, n मोल्स ऑफ, अब पता नहीं कितना मोल, n मोल्स ऑफ गैस भरी है। और 1 मोल में पता है आपको कितनी गैसेस होती है, एवोगैड्रो नंबर कितना 1 मोल में गैस होती है, तो n मोल ऑफ गैसेस है, मतलब समझ लो आपको अभी कितनी गैसेस है, ठीक है। ध्यान देना अभी अच्छे से। तो अगर सपोज यहाँ पे आइडियल गैसेस भरी हुई है, यहाँ पे आइडियल गैस है, और आइडियल गैस हमेशा क्या होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक होती है और इनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है, यानी कि सारी की सारी गैसेस इंडिपेंडेंट होती हैं, कैसे भी मूव कर सकती हैं, ठीक है। तो इनमें कंटिन्यूअसली आइडियल गैस में जब कोई इंटरेक्शन ही नहीं है दो मॉलिक्यूल के बीच में, तो ये कैसे भी इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे, यानी कि हमेशा कंटिन्यूअस इनमें मोशन होते रहता है, कैसे भी मूव करेंगे। और दूसरी बात, इलास्टिक कोलिजन है तो इनकी वेलोसिटी भी कंजर्व है, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये भी कोई चेंज इसमें नहीं होता, ये भी कंजर्व है, क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक होती है ये गैसेस। केटीजी काइनेटिक थियरी ऑफ गैस का यही रूल है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे ध्यान देना कि सपोज ये जो कंटेनर है, तो यहाँ पे होता क्या है, जो गैसेस है ना यहाँ पे कोलाइड होती है, ठीक है, सारी गैसेस एक दूसरे से कोलाइड होती है। सपोज यहाँ पे एक गैस है तो ये दूसरे मॉलिक्यूल से भी कोलाइड होगी, और दूसरी बात ये कंटेनर से भी कोलाइड होगी, यानी कि जो एक कंटेनर है वॉल का, इससे भी गैसेस कोलाइड होती है और रैंडमली मूव करती है, कैसे भी मूव करके फटाफट मोशन में किधर भी किसी भी मतलब किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी कंटेनर के वॉल से ये कोलाइड हो सकती है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे इमेजिन करना है, तो हमको फाइंड क्या करना है, फिर हमको फाइंड करना है कि जो प्रेशर है ना इसके अंदर, आइडियल गैस का जो प्रेशर है वो, और यहाँ पे जो गैस का मॉलिक्यूल है उसकी वेलोसिटी, इनमें रिलेशन फाइंड करना है अपने को। अब आप समझ सकते हो, यानी कि स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल और प्रेशर ऑफ द मॉलिक्यूल, ये इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है। यही है प्रेशर ऑफ आइडियल गैस का पूरा थियरी, ठीक है। और इमेजिन करना है कि ये जो सारी आइडियल गैस है एक कंटेनर में, बॉक्स के कंटेनर में फिल्ड है। अब आपको एक चीज और पता है, मैंने वर्ड यूज किया था कि क्यूब का बॉक्स है, क्यूबिक बॉक्स है। तो अगर क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, तो अगर मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस L है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो क्यूब का वॉल्यूम मेंसुरेशन 10th चैप्टर में पढ़ा था, 10th स्टैंडर्ड में मेंसुरेशन ज्योमेट्री में, कि जो क्यूब का वॉल्यूम होता है वो साइड का क्यूब होता है। क्या होता है, साइड का क्यूब, ठीक है, यानी कि L का क्यूब, यही क्या होगा अपना नॉर्मल अच्छा खासा वॉल्यूम। पूरे क्यूब का बात कर रहा हूं मैं, क्यूब का। लेकिन अगर एक क्यूब आपके सामने है, उसकी मैं सिर्फ एक फेस की बात करूंगा, यानी एक लेयर की बात करूंगा, एक साइड की वॉल है उसकी बात करूंगा, तो एक साइड की वॉल तो स्क्वायर शेप में होती है, तो उसका एरिया कितना होगा, तो अगर मान लो साइड L है तो L का स्क्वायर होता है एरिया, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है, समझा कि नहीं अच्छे से। तो यहाँ पे L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, साइड स्क्वायर, तो एरिया स्क्वायर का कितना होता है, L स्क्वायर, जो भी साइड रहेगा यानी साइड का स्क्वायर, और वॉल्यूम क्यूब का वो जो भी वॉल्यूम रहेगा, जो भी साइड रहेगा उसका क्यूब, वही होता है वॉल्यूम। चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मान लो हमको सिर्फ एक ही अपने यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उसको कंसीडर करना है,
एक अपने यहाँ पे मॉलिक्यूल है, ध्यान देना अच्छे से, एक मॉलिक्यूल है और हम यहाँ पे सिर्फ कंसिडर करेंगे, देखो इस पॉइंट से हमारा स्टार्ट हो रहा है जर्नी, इस पॉइंट से यहाँ पे है अपनी y एक्सिस, यहाँ से देखो अपना है x एक्सिस, यहाँ से ही देखो ऊपर की तरफ गया है अपना z एक्सिस, ठीक है। सारे एक्सिस की तरफ एक ये जो अपना यहाँ पे सेंटर में मैंने मॉलिक्यूल लिया है, ऐसे सारे मॉलिक्यूल करेंगे। मैं एक मॉलिक्यूल से आपको पूरा का पूरा व्यू दिखाऊंगा, एक मॉलिक्यूल को कंसिडर करके चलो, बाकी सारे मॉलिक्यूल भी वही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको क्यों सारे मॉलिक्यूल का देखना है, एक मॉलिक्यूल से कंसेप्ट समझते हैं ना, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल सपोज मूव कर रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, ये अपना देखो एक वॉल है, ये एक पूरी वॉल है, तो ये वॉल कैसी शेप में है, स्क्वायर की शेप में है, ठीक है। ये वॉल से कोलाइड होगा, ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ से ये क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है टुवर्ड्स दी एक्स कॉम्पोनेंट, एक्स को ये एक्सिस है, याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, एक क्यूब है उसको हमने एक्सिस के फॉर्म में लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हो गई y एक्सिस, ये ऊपर की हो गई z एक्सिस और ये x एक्सिस है, इनका कोई यूज नहीं है, बस हमने डायरेक्शन के लिए यहाँ पे बना दिया है कि किस तरफ घूम रहा है, तो हमने एक्सिस बना दिया है, ठीक है। तो नहीं तो मैं कैसे कहूंगा कि किधर मूव कर रहा है, तो इसीलिए कह पा रहा हूँ ना अभी कि x एक्सिस की तरफ, इसके लिए यहाँ पे एक्सिस है। तो चलो, तो x एक्सिस की तरफ अपना जो मॉलिक्यूल है ये मूव कर रहा है, यानी कि जो यहाँ पे ये वाला अपना वॉल है इससे ये कोलाइड करेगा। तो यहाँ पे याद रखना इसी वॉल से थोड़ी, ये सभी वॉल से कोलाइड करता है, ठीक है। चलो तो ध्यान से समझना, सपोज ये अपनी एक वॉल है और ये अपना मॉलिक्यूल है, ये किसी एक वेलोसिटी vx से, क्योंकि x की तरफ मूव कर रहा है तो मैंने vx मान लिया, तो उसकी तरफ जाके मूव करेगा। अब यहाँ पे वेलोसिटी कंजर्व होती है, ठीक है, याद रखना, बट वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी में कुछ चेंजेस तो नहीं आएगा क्योंकि इलास्टिक कोलिजन होता है ना, क्योंकि आइडियल गैस है और इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी में कोई चेंजेस आता है क्या, नहीं आता है। तो यहां से ये जो मॉलिक्यूल है जाएगा, कोलाइड होगा और वापस से आएगा, समझा कि नहीं। तो बट उसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस vx लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा हमेशा, मान लो कि टोटल नंबर ऑफ n मॉलिक्यूल थे किसी भी कंटेनर में, तो एक टाइम में n/2 यानी हाफ मॉलिक्यूल कोलाइड होने के लिए जाते हैं और हाफ मॉलिक्यूल कोलाइड होके आते हैं, समझा कि नहीं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। फिलहाल इसका कुछ यूज नहीं है, मेरा बताना, कंसेप्ट बताना अब मेरा काम है, ठीक है। तो जो vx है ये ट्रेवल करके जा रहा है वॉल की तरफ और माइनस vx ट्रेवल करके आ रहा है वॉल से, बट वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज होगा, बट मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। वाई क्यों चेंज नहीं आएगा, बिकॉज ये इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करते हैं मॉलिक्यूल, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन तो होता नहीं है और इनकी वेलोसिटी कंजर्व होती है, बिकॉज काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस का यही फंडा होता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देख लो फटाफट, आपके सामने एक क्यूबिकल बॉक्स है, जो मैंने बताया वही चीज लिखा है, क्यूबिकल बॉक्स है, इट इज कंटेन्ड विद द n मोल्स ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस बोला है तो आप समझ सकते हो। इसका जो वॉल्यूम है यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, तो यहाँ पे फिलहाल L का क्यूब आएगा, ठीक है, L क्यूब है, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द साइड, L क्या है, साइड का लेंथ है, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है प्रेशर P ऑफ गैस विद द मॉलिक्यूलर स्पीड का रिलेशन, यही हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलो मैंने जो बता दिया अच्छे से, आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। तो इतना आपको समझ गया होगा कि ये बात ध्यान रखना कि ये मॉलिक्यूल है जो ये कंटिन्यूअसली मूव करेगा और इस वॉल से कोलाइड होगा और वापस से आएगा, तो इसके बीच में कुछ मोमेंटम भी होगा, हम फोर्स भी लगाएंगे, प्रेशर भी लगाएंगे, तभी ना प्रेशर मिलेगा, ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला ही होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो हमें फोर्स भी पता होना चाहिए, फोर्स पता रहेगा तो फोर्स हम कहां से निकालेंगे, हम फोर्स निकालेंगे मोमेंटम से, कहां से निकालेंगे, मोमेंटम, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mv होता है, mv, तो हमें वेलोसिटी भी फाइंड करनी पड़ेगी, और मास तो बेचारा सबका कांस्टेंट होता है तो उसका कोई टेंशन ही नहीं है, बट हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी का फंडा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। Why? Because फोर्स चाहिए ना यार, फोर्स चाहिए तो कहां से मिलेगा, ये फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, ठीक है। फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या, कि मोमेंटम अपॉन टाइम, यही हो गया, ये पूरा हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम अपॉन टाइम क्या होता है, ये होता है फोर्स, क्योंकि यही चीज होती है फॉर्मूले में, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू P अपॉन T, P मींस प्रेशर नहीं है, P मींस मोमेंटम है, तो ये
भी एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान रखना। तो फोर्स हम लोग मोमेंटम से फाइंड करेंगे, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, तो वेलोसिटी भी निकालनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें, यही चीज बना देता है इस पूरे थियरी को बड़ा सा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, आसान है, मैंने बता दिया, ओवरव्यू दे दिया कि कैसे फाइंड करना है। P प्रेशर निकालना है, उसके लिए फोर्स निकालना पड़ेगा, फोर्स के लिए मोमेंटम निकालना पड़ेगा, मोमेंटम के लिए पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हमें सीखनी है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अभी अच्छे से। देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले हम मोमेंटम फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो, जब यहाँ पे एक वॉल था, यहाँ पे एक वॉल था और ये अपना मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहा था ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे कोलाइड होके वापस से मूव करके आ रहा था, तो इसकी वेलोसिटी, ये एक्स कंपोनेंट की तरफ जा रहा था, एक्स कंपोनेंट, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी vx थी, यहाँ से आई तो माइनस vx हो गई, ठीक है। तो और मास ऑफ दी जो पार्टिकल है वो तो सेम है, कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, तो चेंज इन मोमेंटम टुवर्ड्स एक्स कंपोनेंट, इसीलिए यहाँ पे एक्स लिया है, ठीक है। क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये आपको पता है। तो फाइनल मोमेंटम क्या है कि जब मॉलिक्यूल आ रहा था, तो जब मॉलिक्यूल आ रहा था तो वेलोसिटी क्या है, माइनस vx है, तो P इज इक्वल टू mv नॉर्मल फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा, mvx होगा, ठीक है। बट यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा माइनस साइन, बिकॉज वेलोसिटी हैज अ माइनस साइन, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन इज अपोजिट ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ दैट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो याद रखना, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, माइनस mvx, यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हो। और इनिशियल मोमेंटम तो इनिशियली कुछ था ही नहीं, mvx ही रहेगा, mvx ही रहेगा, और ये माइनस साइन यहाँ पे आ गया, समझा। सॉल्व करेंगे माइनस 2mvx हो जाएगा, अपने को मिलेगा, ठीक है। बट अगर मैं आपको बोलूं, देखो ये क्या हो गया, अभी यहाँ पे डायरेक्शन वगैरह सब दिखा रहा है, ठीक है। ये डायरेक्शन दिखा रहा है कि भाई पहले गया था तो पॉजिटिव था, फिर आया तो माइनस है, ठीक है। बट टोटल मोमेंटम कितना हुआ फिर, माइनस, यानी डायरेक्शन के साथ माइनस 2mvx हो गया। बट अगर मैं बोलूं कि मान लो, देखो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, किसी भी चीज में आप -5 वेलोसिटी अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, -5। बट मैं बोलूं कि सिर्फ मुझे भाई बता कि वेलोसिटी कितनी अप्लाई कर रहा है, ठीक है। ये बातें अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बता, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूं कि ये जो -v है, -5 है, ये तो पूरा डायरेक्शन दिखा रहा है वेलोसिटी का। बट मैं अगर पूछूं कि कितनी वेलोसिटी अप्लाई हो रही है, बस मुझे वेलोसिटी के नंबर से मतलब, तो आप कहोगे 5, क्योंकि हम डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि टोटल मोमेंटम कितना अप्लाई हो रहा है वॉल में, तो मैं कहूंगा 2mvx, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। तो अगर जाने का 1 mvx, आने का mvx, हमको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, तो टोटल कितना अप्लाई हो रहा है, 2mvx मोमेंटम अप्लाई हो रहा है, ठीक है। चलो एक दूसरी बात और समझते हैं अच्छे से, कि मान लो यहां से जो मॉलिक्यूल था, यहां से वॉल तक का जो डिस्टेंस था, इसका वॉल तक का, देखो कैसा है समझ लो। ये एक पहला वॉल हो गया, दूसरा वॉल हो गया, ठीक है। ये पहली वॉल है क्यूब की, दूसरी वॉल है, आप इमेजिन करो आपका घर समझ लो क्यूब है, तो उसमें कितनी होती है, वॉल होती है 3-4, ठीक है। तो जो वॉल है, तो इस वॉल से मॉलिक्यूल ट्रेवल करके जा रहा है, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, इस वॉल से, ठीक है, अच्छे से समझना अच्छे से, और फिर वापस से कोलाइड होके और यहाँ पे वापस से आ रहा है, कोलाइड होके और वापस से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो इसका डिस्टेंस उतना ही होगा ना यार, जितना कि इस यहाँ पे उसका पूरा क्यूब का लेंथ है, क्यूब के साइड का जितना लेंथ है। क्यूब के साइड का लेंथ कितना हमने कंसीडर किया था, l, तो मतलब इसका लेंथ l हो गया। तो पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो जाने का डिस्टेंस l, आने का डिस्टेंस l, दोनों ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 2l। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल कितना होगा, 2l हो जाएगा। तो ये भी मिल गया, ठीक है। तो मोमेंटम मिला है और डिस्टेंस मिला है ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, ठीक है, याद रखना अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपने को क्या मिल गया है, मोमेंटम मिल गया है और अपने को डिस्टेंस मिल गया है। तो टोटल जो स्पीड है पार्टिकल की, और टाइम कितना लगेगा उसे एक यहाँ से एक जगह से और दूसरे वाले यहाँ पे जाने में, यहाँ से जाके आने में उसे कितना टाइम लगेगा, रिटर्न आने में, जाके तो जाके आने में डिस्टेंस तो भाई 2l लग गया, आने में टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे अपना बच्चों वाला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस इज 2l, और जो यहाँ पे टाइम है, थोड़ा सा मैंने पहले से कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं मैं आपको, मैंने इसको इधर और इसको इधर कर दिया है, ठीक है। तो टाइम डेल्टा t और वेलोसिटी इज vx, क्योंकि वेलोसिटी vx लेनी पड़ेगी ना, बिकॉज आवर पार्टिकल इज मूविंग अलोंग विद द x कंपोनेंट, ठीक है, अपने उस बॉक्स के x कंपोनेंट की तरफ अपना जो वॉल्यूम है, मॉलिक्यूल है, मूव कर
रहा है। तो अपने को क्या मिला, अपने को टाइम भी मिल गया, वेलोसिटी, डिस्टेंस का रिलेशन और अपने को टोटल मोमेंटम यानी कि 2mvx ये भी मिल गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने को मिली। अब इस कंटेनर के अंदर हजारों मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, और अपने को उन्हीं का रिलेशन फाइंड करना है कि टोटल मॉलिक्यूल में कितना प्रेशर और टोटल मॉलिक्यूल का जो स्पीड है वो कितना है। तो इसी का रिलेशन फाइंड करना है। तो हम पहले मॉलिक्यूल का तो निकाले, बाद में और मॉलिक्यूल का निकाल लेंगे। तो हम फर्स्ट मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, एवरेज फोर्स। हम पहले एवरेज फोर्स निकालेंगे कि भाई कितने के फोर्स से ये मूव हो रहा है सारे पार्टिकल्स। ठीक है, तो हम एवरेज फोर्स फाइंड करेंगे। एवरेज फोर्स क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला ही होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ से बहुत सारी चीजें गायब कर दी है, मैंने यहाँ पे अच्छे से आपको बताया है। आप देखोगे जाके एक बार देखो, आपको पहले से ही आसान चीज मिलेगी तो आपको लगेगा कि यही चीज है, लेकिन पहले हार्ड पढ़ के फिर आसान देखोगे ना तो आपको तब समझ में आएगा कि इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, याद रखना अच्छे से। तो एवरेज फोर्स यहाँ पे ध्यान दो। एवरेज फोर्स क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला ही मैंने बताया था ना कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, यानी कि P अपॉन T, P मतलब मोमेंटम होता है। ठीक है, याद रखना अच्छे से। तो ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, फिर मोमेंटम कितना मिला था, 2mvx1 क्यों ले लिया, ये कंफ्यूज मत होना। हम कौन से मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, पहले पार्टिकल की बात कर रहे हैं। वहां पे क्या मिला था, 2mvx मिला था। तो वहां पे हम किसी मॉलिक्यूल की बात किए थे क्या, किसी पार्टिकल की बात किए थे क्या, पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2 या मॉलिक्यूल नंबर 1, मॉलिक्यूल नंबर 1, नहीं ना। अब हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं कि पहला मॉलिक्यूल, ऐसे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम उनकी भी बात करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फर्स्ट मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, इसीलिए फर्स्ट मॉलिक्यूल की वेलोसिटी vx1 हो जाएगी। x दिखा रहा है डायरेक्शन, 2m तो अपना मास है, और अपॉन डेल्टा टी, टाइम कितना है भाई, डेल्टा टी है। ठीक है, और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी मिली है, 2l अपॉन dx। देखो यहाँ पे पुट कर दिया, 2l अपॉन vx1 यहाँ पे पुट कर दिया। अब हमको पता है इसको हम उल्टा करके ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो vx ऊपर और 2l नीचे ही रह जाएगा। फिर ये जो vx1 है और ये वाला vx1, ये दोनों कंबाइन होकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो अपने को मिलेगा vx1 का स्क्वायर अपॉन l। समझा कि नहीं। तो एवरेज फोर्स कितना मिला सारे मॉलिक्यूल का, क्या मिला, mvx1 का स्क्वायर अपॉन l, ये हो गया एवरेज फोर्स। ठीक है, जब हम किसी चीज का एवरेज निकालते हैं तो ऊपर बार का साइन मारते हैं, तो f के ऊपर भी क्या आएगा, बार। आपके टेक्स्ट बुक में ये चीज नहीं दिया है, नहीं लिखोगे चलेगा, ओनली एवरेज फोर्स ऐसा लिख के आ जाओ, यही बहुत बड़ी बात है। तो यहां तक आपको समझ गया होगा। अपने को मिल गया फोर्स, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स मिल गया है, ठीक है, बट किसका मिला है फोर्स, फोर्स ओनली एक मॉलिक्यूल का मिला है। अपने को 1000 मॉलिक्यूल है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, सबका फोर्स निकालना पड़ेगा, फिर पुट कर देंगे फोर्स की जगह में, और एरिया पता ही है, और फटाक से अपने को प्रेशर मिल जाएगा, डोंट वरी। तो चलिए करते हैं आगे। ठीक है, तो देखो सिमिलरली जैसे हमने एक का निकाला, वैसे सेकंड मॉलिक्यूल, थर्ड, फोर्थ विद रिस्पेक्ट टू एक्स कंपोनेंट ही सॉल्व करना है। वाई और जेड कंपोनेंट की बात क्यों नहीं कर रहा हूं, बिकॉज वाई और जेड कंपोनेंट में इलास्टिक कोलिजन तो हो ही रहा है ना। तो भाई जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी वो तो कंजर्व रहेगी, वेलोसिटी कंजर्व रहेगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो भी कंजर्व रहेगी। तो चाहे एक्स कंपोनेंट की तरफ देखूं चाहे वाई कंपोनेंट की तरफ देखूं, कोलिजन तो सेम होने वाला है। ठीक है, इसीलिए हम लोग ने वाई और जेड को क्या कर दिया, नेग्लिजिबल या नेग्लेक्ट कर दिया। ओनली एक्स कंपोनेंट देखेंगे और सारे मॉलिक्यूल का वैसा ही कोलिजन होता है बॉक्स के अंदर, बिकॉज उनकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती है ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। ठीक है, तो इसीलिए याद रखना अच्छे से। ठीक है, तो एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटीज मैंने मान लिया कि vx2, vx3, vx4, ऐसे ही vxn तक चले जाओ, आपके ऊपर है। तो मैंने डॉट डॉट डाल दिया, जाते रहो जहां तक जाना है, आपके ऊपर है, लिख डालो 100 तक, मेरा क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चलो तो नाउ अब क्या होगा, एवरेज फोर्स फॉर ऑल वेलोसिटीज, सारे के लिए क्या होगा, एक के लिए कितना था, एक के लिए था mvx1 का स्क्वायर अपॉन l, ये 1 मॉलिक्यूल के लिए था। तो सारे मॉलिक्यूल के लिए कितना होगा, सारे मॉलिक्यूल के लिए m तो सेम रहेगा और सारी वेलोसिटी को हम ऐड कर देंगे। एक के लिए vx1 था, तो सारे जितने भी उस बॉक्स के अंदर मॉलिक्यूल थे, जितने भी थे, उन सारे मॉलिक्यूल का कितना होगा, क्योंकि भाई एक ही मॉलिक्यूल थोड़ी वॉल से कोलाइड होने जा रहा है, सारे मॉलिक्यूल कोलाइड होंगे ना।
तो इसके लिए यहाँ पे जितने भी वेलोसिटीज थी सब के सब क्या हो जाएंगे, ऐड करेंगे और अपॉन में आएगा एल जो लेंथ है। ठीक है, चलो ये मिल गया अपने को, ये मिल गया, डोंट वरी। अब हम यहाँ पे मेन अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं भाई, जिससे अपने को मेन आंसर मिलने वाला है। सो प्रेशर P इज इक्वल टू एवरेज फोर्स अपॉन एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ठीक है, जो यहाँ पे अपने को शेडेड पार्ट देखो यहाँ पे था, ये एरिया ऑफ शेडेड पार्ट की बात कर रहा हूँ भाई। अपना मॉलिक्यूल जिससे कोलाइड हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं, क्यों हम पूरे मॉलिक्यूल पूरे बॉक्स की बात करें, जिससे कोलाइड होगा उसकी बात करेंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया किसका देखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट का। ठीक है, जो वॉल अपना शेडेड है उसकी बात करेंगे हम। ठीक है, चलो तो ध्यान देना अच्छे से। अभी एवरेज फोर्स क्या मिला, यही है अपना एवरेज फोर्स, पुट कर दिया देखो यहाँ पे एवरेज फोर्स की वैल्यू। और एरिया ऑफ शेडेड पार्ट में यहाँ पे आके जरा देख लो, ये शेडेड पार्ट क्या है, स्क्वायर है ना, और स्क्वायर में एल क्या है, लेंथ है एक साइड का, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, और साइड का लेंथ कितना है, एल है ना, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एल का स्क्वायर, तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो ये आपको अभी समझ गया होगा अच्छे से। ठीक है, ये हो गया एल स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपको कंसेप्ट पता ही है कि भाई ये जो L है यहाँ पे, ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और ये इसको कर देगा L क्यूब। तो देखो अभी मैं दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे L क्यूब कर दिया, डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो तो ये था पूरा का पूरा यहाँ पे प्रेशर तक का अपना सॉल्यूशन। बट हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है वेलोसिटीज, क्योंकि अभी तो हमने सारी वेलोसिटीज के बारे में निकाला था। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो ना ये कितना बड़ा फॉर्मूला दिख रहा है यार, बहुत बड़ा फॉर्मूला दिख रहा है ना। हम लोग क्या करते हैं, इसका एक शॉर्ट तरीका निकालते हैं। ठीक है, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उन सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज को हम लोग कंबाइन करके अपना सॉल्यूशन निकालेंगे। देखने रहे आपको कितना बड़ा सा ये दिख रहा है ये भी करेक्ट, बट दिख कितना बड़ा दिख रहा है ना। तो इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं, और कैसे करते हैं यहाँ पे चलो फटाफट देखते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी ये निकालते हैं हम। एवरेज वेलोसिटी मतलब जितने भी पार्टिकल हैं उन सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी पता करो और उसको डिवाइड कर दो जितने भी पार्टिकल होंगे उतने से। तो एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा, वी एक्स कॉम्पोनेंट के लिए ही बात करूंगा। हाँ, तो वी एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे देखो मीन लगा दिया ऊपर, इज इक्वल टू पहला पार्टिकल प्लस दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी प्लस तीसरे पार्टिकल की वेलोसिटी टिल एन नंबर, सबको ऐड करके डिवाइड बाय एन, बिकॉज एन पार्टिकल है तो इसीलिए डिवाइड कर दूंगा ना इनसे, बिकॉज एवरेज निकाल रहा हूं ना मैं। एवरेज मतलब मीन होता है ना, तो मीन निकाल रहा हूं इसके लिए। ठीक है, चलो तो ये मिल गया। अभी इस n को इधर भगा दूंगा तो क्या मिल जाएगा, एन वी एक्स का स्क्वायर, और देखो इसकी वैल्यू मिल गई, तो अपना ये गायब हो जाएगा ना यहाँ से। देखो जरा यही है ना यहाँ पे, तो इसके जगह में मैं क्या पुट कर सकता हूँ, इसके जगह में एन वी एक्स का स्क्वायर पुट कर सकता हूँ। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1 क्या मिला, बार ऑफ वी स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये सारी चीजें मिल गई, एम एन और यहाँ पे वी स्क्वायर एक्स अपॉन एल का क्यूब मिल गया। एल क्यूब क्या होता है, ये वॉल्यूम होता है ना क्यूब का, ध्यान रखो अच्छे से, बताया था ना मैंने। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या है, एल क्यूब है, आप देख सकते हो। तो वॉल्यूम है ना ये एल, तो एल के जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। देखो तो एल के जगह में मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब लिख दिया। तो v इज इक्वल टू एल क्यूब, यहाँ से आपको समझ गया होगा। और मैंने इसका नाम दिया यहाँ पे अपना एक है जो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, चलो तो अपने को फाइनली मिला क्या, स्मॉल एम वी एक्स स्क्वायर बार अपॉन वी यानी वॉल्यूम। ठीक है, और ऊपर वाला v यानी वेलोसिटी। ठीक है, तो याद रखना अच्छे से। तो ये चीजें अपने को मिल गई, बट ये किसके लिए सॉल्व हुआ है अब तक, उस क्यूब में जो अपने पास वो क्यूब था, वो जो क्यूब था अपने पास, इस क्यूब में ओनली एक्स कंपोनेंट के लिए सॉल्व हो रहा है। दिखने रहा है आपको यहाँ पे, सिर्फ एक्स कंपोनेंट के लिए हो रहा है, और हमको तो पूरे बॉक्स में जितना प्रेशर है और जितना वॉल्यूम है उसके लिए फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी देखो बहुत छोटा सा तरीका है, हम क्या करेंगे, काइनेटिक थियरी का इस्तेमाल करेंगे और सारे के लिए निकाल देंगे एक झटके में। तो देखो जरा फटाक से जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं कि पूरे बॉक्स के अंदर हमने लिया था आइडियल गैस। क्या लिया था हमने, आइडियल गैस, और जितने भी आइडियल गैस है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करते हैं। जब वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करते हैं तो उनके अंदर जो अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, कंजर्व होगी।
तो काइनेटिक एनर्जी जब कंजर्व है तो चाहे आप Vx डायरेक्शन में जाओ, चाहे आप y डायरेक्शन में जाओ, चाहे z डायरेक्शन में जाओ, सबकी सेम होगी। आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट ये लिख दिया, आपको समझ में भी नहीं आएगा ये कैसे लिख दिया इक्वल वाला, ठीक है। तो समझ लो यहाँ से जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम रहती है ना, सारे मॉलिक्यूल की मूव करने की एनर्जी। तो यहाँ पे और जो मास है ये तो सेम है, तो 1/2m कैंसल, बचेगा Vx स्क्वायर, Vy स्क्वायर और Vz का मीन स्क्वायर, ये मिल बच गया, ठीक है। चलो अभी हम देख रहे थे ओनली एक्स कंपोनेंट की तरफ का, ठीक है। तो अभी अगर मैं एक नॉर्मल वेलोसिटी की बात करूं जो कि सारे कंपोनेंट में एक्स हो गया, फिर यहाँ पे ये वाई कंपोनेंट हो गया, ये जेड कंपोनेंट हो गया, तो सारे कंपोनेंट की तरफ जो वेलोसिटी होगी हम क्या करेंगे, सपोज मान लो कि वी वाई ये इधर की वेलोसिटी है, वी एक्स इधर की वेलोसिटी है और वी जेड इधर की वेलोसिटी है। मैं बोला बताओ मुझे टोटल वेलोसिटी कितनी है, तो आप क्या करोगे, वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जेड कर दोगे ना, तो आपको टोटल वेलोसिटी मिल जाएगी। तो बस क्या किया है, वही तो यहाँ पे किया है, टोटल वेलोसिटी एक्स वाई जेड कंपोनेंट में सॉल्व किया है, ठीक है, उनका मीन के साथ, ठीक है। चलो ध्यान रखना, तो वी एक्स बार वी एक्स का यहाँ पे स्क्वायर, वी एक्स स्क्वायर कैसे आया, ये इक्वेशन नंबर 1 से, बिकॉज इक्वेशन नंबर 1 क्या दिखा रहा है अपने को, इक्वेशन नंबर 1 दिखा रहा है कि जो भी वेलोसिटी होगी किसी भी पार्टिकल की, वेदर वो किसी भी डायरेक्शन में जाए, चाहे वो y में जाए, चाहे x जाए, चाहे z जाए, किधर भी जाने दो, चाहे वो किधर भी जाने दो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता है, उसकी वेलोसिटी कंजर्व है, बिकॉज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कर रहा है इसके लिए, ठीक है। सो Vx तो Vx ही है, Vy की स्क्वायर, Vz भी क्या बन जाएंगे, Vx हमने पुट कर दिया, ठीक है। चलो तो अभी जब सॉल्व किया इसको तो क्या मिला, 3 टाइम्स ऑफ Vx का स्क्वायर, मीन भी निकालते चलना, ठीक है। चलो तो हम क्या करेंगे, अभी Vx का स्क्वायर यहां से निकाल लिए और 1/3 V बार का स्क्वायर अपने को मिल गया, पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में, और देखो वहां से ये जब पुट किया हमने, उसमें इस इक्वेशन में हमने जब पुट किया Vx स्क्वायर बार हमने ये निकाला है, ये हमने देखो यहाँ पे पुट कर दिया, क्या मिला, Vx स्क्वायर बार की वैल्यू 1/3 V स्क्वायर, पुट किया इक्वेशन नंबर 2 में, 1/3 नीचे आ गया, mn V स्क्वायर अपॉन V मिल गया। यहाँ पे जो ये V स्क्वायर मीन है ये पूरी की पूरी एवरेज वेलोसिटी है एक्स वाई जेड कंपोनेंट की तरफ कोलिजन करने वाले मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। जो मॉलिक्यूल चाहे वो x की तरफ करे, चाहे y की तरफ करे, चाहे z की तरफ करे, उन सब के मॉलिक्यूल का, जितने भी मॉलिक्यूल है उन सब की एवरेज वेलोसिटी क्या है, v यहाँ पे स्क्वायर, जो v है यहाँ पे ये इसका स्क्वायर, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे, तो जो ये v स्क्वायर है ये क्या है, यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, v स्क्वायर है एवरेज वेलोसिटी। तो फाइनली अपने को क्या मिला इक्वेशन, P यानी प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल N यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन कैपिटल V यानी कि यहाँ पे टोटल वॉल्यूम, M इज द मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स और V स्क्वायर इज द टोटल वेलोसिटी, टोटल एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल मूविंग और कोलाइडिंग टुवर्ड्स x एंड y एक्सिस। समझा कि नहीं अच्छे से, अभी ये बातें आप ध्यान रखना। फिर चलो तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। P इज इक्वल टू 1/3 NV MV का स्क्वायर बार, ठीक है, यानी क्या मिला, 1/3 कैपिटल NV स्मॉल MV बार का स्क्वायर, ये इज इक्वल टू प्रेशर, ठीक है, टोटल प्रेशर। तो ये अपने को फाइनल फॉर्मूला मिला, यही है अपना फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। याद रखना अच्छे से, आपके मन में क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि भाई Vx का स्क्वायर बार ऐसा क्यों, Vy का स्क्वायर बार ऐसा क्यों और Vz का स्क्वायर बार ऐसा क्यों, बार क्यों आ रहा है यहाँ पे, बार मतलब मीन डिस्टेंस क्यों, ठीक है। तो देखो कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो x के जो अपना कंपोनेंट है उसकी तरफ भाग रहे हैं, तो उन पार्टिकल के सारी वेलोसिटीज का मीन ये हो गया। फिर कुछ पार्टिकल y की तरफ भी घूम रहे होंगे तो ये उनका हो गया, कुछ पार्टिकल z की तरफ घूम रहे होंगे तो ये उनका हो गया, ठीक है। तो इसीलिए हमने मीन लिया है, सबका एक ही बार में मीन डिस्टेंस निकाला है, ठीक है, और हमने उसे कट कर दिया और अपने को सारा आंसर फटाफट मिल गया। तो ये जो यहाँ पे डेफिनेशन पूरा डेरिवेशन हमने सॉल्व किया है, ये बहुत ही बेस्ट वे में एकदम सॉल्व है, ऐसा तो शायद ही आपको कहीं भी मिले, मुझे नहीं लगता है कि मिलेगा, ठीक है, चाहे ढूंढ लेना आप। तो ये पूरे के पूरे थियरी को अपने टेक्स्ट बुक में या किसी भी नोटबुक में प्लीज एंड प्लीज लिख लीजिएगा, जिससे कि आपका फायदा हो, और उसे 1-2 बार जरूर पढ़िए, वीडियो के साथ साइमल्टेनियसली लिखने के बाद फिर से पढ़िए या स्क्रीनशॉट लेके पढ़िए। अगर 1 से 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो वो आपको समझ जाएगा, अगर वो आपको समझ जाएगा तो ये पूरा चैप्टर एकदम